हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, जो संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी का है। इसकी शुरुआत हुई थी संदीप माहेश्वरी जी के एक कैंपेन, एक सेमिनार से। एक उनका जो वीडियो सामने आया था, जो वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही वायरल हुआ और जिसको नाम दिया गया स्कैम एक्सपोज्ड। ये स्कैम एक्सपोज्ड वीडियो किस बारे में था, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ बंदों ने, कुछ दो लड़कों ने एक अपनी कंप्लेंट रखी संदीप माहेश्वरी जी के सामने। ये कंप्लेंट संदीप माहेश्वरी जी के लिए नहीं थी और इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। उनकी ये जो कंप्लेंट थी वो थी जो फ़िलहाल मार्केट में जो बेवकूफ़ बनाने की जो स्ट्रेटजीज़ खेली जा रही हैं, अपनाई जा रही हैं, उसके बारे में। बिज़नेस के नाम पर बहुत सारे लोगों को धोखा दिया जा रहा है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी अभी कोई अर्निंग नहीं है, उनको, और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को इस बिज़नेस में या फिर इस धोखाधड़ी के खेल में फंसाया जा रहा है, लेकिन नाम लिया जा रहा है बिज़नेस का। तो उन दो लड़कों ने अपनी बात रखी कि उन्होंने, एक ने 50,000 रुपीज़ पे किए हैं और उसको जो है कोई कोर्स का नाम देके इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ये कोर्स है, आप ये कोर्स करिए और इससे आप बिज़नेस कर पाएंगे और आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरे बंदे ने अपनी बात रखी कि उनसे 35,000 रुपीज़ लिए गए थे और इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। बेस लेवल होता है, उसके बाद में उससे ऊपर, और ऐसे ही ये 35,000, 50,000 और ये जो कोर्स बता के जो बेचा जा रहा है, इसका जो प्राइस है वो लाखों तक में भी है और लोग खरीदते हैं इसे। तो ये बातें संदीप माहेश्वरी जी के सामने की गई और ये भी बताया गया कि ये जो कोर्स है, अगर इसमें कोई, अगर ये संदीप माहेश्वरी जी का कहना था कि अगर कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके लिए वो एक फेयर प्राइस चार्ज कर रहा है तो स्कैम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये स्कैम क्यों है और कैसे है, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में कि अगर आपको कोई चीज़ बेची जा रही है धोखा देके, अगर आपको कोई चीज़ 50,000 की बेची जा रही है लेकिन जिसकी रियल जो प्राइस है, जिसकी जो वैल्यू है वो 50,000 है ही नहीं, और उसके बाद में जब आप सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ से और आपको ये बोल के बेचा जा रहा है कि वो बिजनेस है, आप इससे कमाई करेंगे, और जब आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो और आप अपना रिफंड मांगते हो तो आपको ये बताया जाता है कि आपको ये रिफंड अगर चाहिए, अगर आपका जो पैसा है वो वापस चाहिए, जो आपने 50,000 या 1 लाख जो भी आपने पैसा लगाया है वो वापस चाहिए, तो उसके लिए आपको ये जो प्रोडक्ट हमने आपको बेचा है, आपको भी ये प्रोडक्ट 3 या 4 लोगों को बेचना पड़ेगा। अब उससे होगा क्या कि जब आप 3 या 4 लोगों को बेचोगे, उसमें से जो भी पैसा आएगा उसका 30% हम आपको देंगे एज अ कमीशन। ये है बिजनेस। तो अगर 4 लोगों ने खरीद लिया या 3 लोगों ने खरीद लिया तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अब ये स्कैम तो है ही, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे आप खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो, और वो चीज़ आपको किसी और को बेचने के लिए कही जाए, क्योंकि आपको पता है आपको तो आपका पैसा नहीं मिल रहा है, और ये करने के बाद भी अगर आपको आपका पैसा नहीं मिले, पहली बात तो ये करना ही बहुत बड़ा स्कैम है, और ये करने के बाद में भी आपको आपका पैसा नहीं मिले, तो फिर लोग क्या करें? क्योंकि ये कोई एक बंदा या 2 बंदा या सिर्फ ये 10-15 लोगों की ऐसी टीम नहीं है। इनकी जो गिनती है, इनकी जो संख्या है वो लाखों में है, ये लाखों लोग हैं। तो जो दूसरे बंदे की मैं बात बता रहा था, जिसने 35,000 इन्वेस्ट किए थे, यानी वेस्ट किए थे इसमें, वो उनको तो उनके किसी रिलेटिव ने ही फंसाया था, और रिलेटिव ने सिर्फ उनको नहीं, उनके फैमिली को फंसाया था कि आपका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है, लेकिन उसका जो करियर है इस बिजनेस में ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये एक साजिश है जो रची जाती है, जिसमें आपके पूरे फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। बड़ा इजी होता है ये सपने दिखाना किसी की फैमिली को। ऑब्वियस सी बात है,
हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा या फिर उनकी बेटी ये तरक्की करें, सक्सेसफुल बने, तो वो भी बातों में आ जाते हैं। हमने भी ऐसे बड़े सेमिनार देखे हैं ऑनेस्टली। जब मैं भी कॉलेज वगैरह में था मैं, तो वो टाइम पे मेरे भी फ्रेंड्स थे। मैंने भी जब मैं जॉब भी करता था तभी भी, ये आज से मैं 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, और ये पता नहीं पिछले कितने सालों से चल रहा है। तो हमें भी ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। एक एम साइज़ का आदमी एक डबल एक्सल साइज़ का कोट पहने हुए वहाँ पे भाषण दे रहे हैं कि ये यहाँ पे कार खड़ी है, ये BMW खड़ी है, ये यहाँ पे ऑडी और मर्सिडीज़ खड़ी है, ये आपकी भी हो सकती है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। फिर उसके बाद में बताया जाता था, एक ग्रुप होता था उनका, एक टीम होती थी उनकी, वो बताते थे कि आपको ये खरीदना है, और ये खरीदने के बाद में आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि पे कर देना है, ये पे करने के बाद में आपको ये प्रोडक्ट भी मिलेंगे, और उसके बाद में आपको ये और 4 लोगों को या 5 लोगों को बेचना है। पर जो तरीका है वो सही नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, और यही कहना संदीप महेश्वरी जी का भी था, और बाकायदा उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ किया उसमें किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी बंदे का नाम लिया, ना किसी कंपनी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी को कोई गलत चीज़ बेचना जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है, और फिर उन्हें बिजनेस के नाम पे ये फोर्स करना कि अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए, पहले तो आप रिफंड नहीं दे रहे हो, और अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो आप आपके जैसे और 3 या 4 लोगों को लेके आए इस बिजनेस में, ताकि ये ऐसे कंटिन्यू हो सके। अगर आपने 1 लाख रुपए पे किए हैं, आप 1-1 लाख रुपए वाले और 4 लोग लेके आए, तो वो 1 लाख में से कंपनी 70,000 रुपये रख लेगी, आपको 30-30 हज़ार देगी। दैट इज स्कैम। और मैं भी उनकी बात से बड़ा सहमत करता हूँ। ये वीडियो यहाँ पे रुका नहीं। इसके बाद में, इसके उत्तर में जो विवेक बिंद्रा जी हैं, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, और मैं भी उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और ऑनेस्टली मैंने अभी तक जितने उनके वीडियोस देखे हैं, मुझे उनके सारे वीडियोस पसंद आए हैं। उनकी बातें, उनकी बात करने का जो स्टाइल है, और उनका जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो उनका एक वीडियो सामने आया जहाँ पे उन्होंने संदीप महेश्वरी जी से कुछ क्वेश्चंस किए, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत ट्राई किया कि वो संदीप महेश्वरी जी से 2 मिनट के लिए बात कर सकें, लेकिन संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी का नंबर ब्लॉक करवा दिया। उन्होंने अपने कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया, और विवेक बिंद्रा जी ने ये भी बताया कि स्कैम तब होता है जब पैसा लेने वाला भाग जाए, लेकिन वो तो यहाँ पे खड़े हैं, वो तो सामने खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़ी है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो आएँ, उन्हें बताएं, बजाय इसके कि वो कम्युनिटी में कहीं पोस्ट करें या फिर यूट्यूब में कहीं पोस्ट करें। उन्होंने बहुत सारे डैशबोर्ड वगैरह के बारे में भी बात की कि हमारी कंपनी इस तरीके से काम करती है, इतने सारे डैशबोर्ड हैं, और इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर किसी कस्टमर को या फिर ये 2 तरीके से चलता है उनका जो पूरा बिज़नेस है, या फिर तो आप सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं, उसके साथ में अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज़ करना है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेज़ करके आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप वापस परचेज़ कीजिए, इस तरीके से भी काम चलता है। दूसरा, अगर आपको अर्निंग करनी है तो उसका एक बिज़नेस मॉड्यूल अलग है। किसी भी कस्टमर को या फिर उनके जो कोई अफिलिएट हैं, उनको अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फॉर श्योर उनको रेजोल्यूशन मिलेगा। अगर रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसके भी लेवल्स हैं, और हाईएस्ट लेवल पे विवेक बिंद्रा जी खुद आते हैं। तो उनका बोलना ये था कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन रीच आउट टू मी। अगर किसी को कोई तकलीफ है, और इफ़ एनीबडी इज़ नॉट सेटिस्फाइड with the services or the product, they can reach out to him or the team directly। तो ये ना करते हुए कोई एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजना, और उसमें ये लिख देना कि ये स्कैम एक्सपोज्ड, और सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनना, ये विवेक बिंद्रा जी को गलत लगा। तो मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, तो आपके हिसाब से अभी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो अपनाई जा रही हैं, जो कुछ लोग मिलके बहुत सारे लोग, ये हम सब जानते हैं, ये अक्रॉस इंडिया फ़िलहाल चल रहा है ये, तो कुछ लोग मिलके कुछ ऐसे लोगों को जो अभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, उनको टारगेट करते हैं,
उनको बिजनेस का नाम देके, उनको बड़े बड़े सपने दिखा के अपने इस बिजनेस नहीं है झांसे में लेके आते हैं और कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए। बहुत सारी कंपनियों के शायद प्रोडक्ट अच्छे होंगे, कुछ कंपनियों के लेकिन प्रोडक्ट अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है कि अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो आपको आप ही के जैसे और भी लोगों को इस बिजनेस में लेके आना होगा। इसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा लोग चेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं कि आप आए हो, आपके साथ में और दो आएंगे, उन दो के साथ में और दो आएंगे, और आपको ऐसे जब तक ये दो का चेन चलती रहेगी आपको कमीशन आपका बनता रहेगा। तो आपका रिव्यू क्या है इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखना आगे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ये जो इन दोनों की बातचीत है, मैं जंग नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली जंग जैसा ही चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन इन दोनों की बातचीत है अब ये कौन सा नया रुख लेती है, कौन सा नया मोड लेती है। तो आगे की और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।